वेलकम बैक टू एक्सप्रेस ऑफ पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें। आयशा हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ साथ अमेरिका से हमें बिलाल लाखानी भी ज्वाइन करें, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन उससे पहले आयशा से जरूर। जी बिल्कुल, आयशा चूंकि शी जस्ट वांट्स टू लीव और काफी बिजी स्केड्यूल उनका चल रहा है। आयशा, मैं बिल्कुल इन दी एंड आपसे जो कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही है सिफारत खानों के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा। जो सिफारतकार हैं, चूंकि बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट ओबियसली आपके राब्ते होंगे, तो इस वक्त जो डिफरेंट जो वहां पे एम्बेसीज हैं, जो सिफारतकार हैं और सिफारत खाने हैं, उनमें क्या सोच पाई जाती है, इस हवाले से अगर आप हमें अपडेट कर पाएं। देखिए, आपको पता है कि अमेरिकी सफारत खाना जो है वो तो अपना तमाम तर स्टाफ जो है वो जो काबुल में उनका सफारत खाना था वहां से एयरपोर्ट मूव कर चुका है, जहां पे अगले चंद दिनों में उनको एवैक्यूएट कर दिया जाएगा। इस वक्त जो एयरपोर्ट है वो इस वक्त पूरी तरह अमेरिकी अफवाज के कब्जे में है और उन्होंने उसको पूरी तरह सिक्योर किया हुआ है चारों तरफ से। बहुत सारे कनाडा के सफारत खाने ने भी शायद ऐलान किया है कि फिलहाल वो अपनी सर्विसेज काबुल में मुअत्तल करें। कई और सफारत खाने जो खास तौर पे वेस्टर्न सफारत खाने हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो टेम्परेरली अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में क्योंकि ये एक बिल्कुल नया फिनोमेनन है, एकदम से तालिबान का काबुल की सड़कों पे आ जाना, तो मेरे ख्याल में तमाम लोग हालात को देखेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद ये अंदाजा लगाएंगे कि वो किस हद तक अपनी जो सर्विसेज हैं वो जारी रख सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो तमाम लोग जो है वेट एंड वॉच एंड वेट एंड सी वाले ही है। इनफैक्ट आप ये कह रही हैं, अनसर्टेनिटी है। ठीक हो, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और इतनी इंपॉर्टेंट इशू पे आपने अपनी राय का भी इज़हार किया। उसके साथ साथ बिलाल लाखानी हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करें। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल, अभी जो हमने सिटी पे हम बात कर रहे थे और आयशा ने हमें काबुल के हवाले से बताया कि वहां पे जिस तरह से टेक ओवर किया गया है, अब व्हाइट हाउस में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, अमेरिका की अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? बिल्कुल, अमेरिका की जो है वो 3 डिफरेंट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो अभी शॉक में है, अमेरिका की गवर्नमेंट। और व्हाइट हाउस में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और ये कैसे हुआ है इतनी तेज रफ्तारी से। यहां तक कि कुछ हफ्ते पहले जो बाइडेन ने पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करी थी और कहा था कि भाई काबुल जो है वो नहीं गिर सकता और अफगानिस्तान को तालिबान टेक ओवर नहीं कर सकती। फिर 2-3 दिन पहले पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि काबुल को कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है और फिर इतनी जल्दी काबुल गिरा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और याद रहे कि ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जिसमें थोड़े से अजीब इनएक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हों। ये सबसे सुलझे हुए अमेरिकन पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के अगर सोचने समझने वाले हैं तो वो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में है वो, और वो जो बाइडेन खुद हैं जो 30-40 साल से सियासत में हैं। ये समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि न सिर्फ अवाम को इस हवाले से बका गया बल्कि जो अमरीकी क़यादत थी वो खुद भी शायद इस सूरत हाल को उस तरीके से गेज नहीं कर रही थी जिस तरह की सूरत हाल बिल्ट हो रही थी। क्योंकि हम अगर बिल्कुल रीसेंट सिचुएशन की बात करें तो सदारती महल पे कब्जा हो गया, अमेरिकन एम्बेसी को इवैक्यूएट करवाना पड़ा, वहां पे सारा काफिला निकालना पड़ा और मजमूई तौर पे एक बहुत ही चैलेंजिंग सूरत हाल हो गई अमरीकी एम्बेसी के लिए। इसके साथ साथ हम जैसे कि बात कर रहे थे मुख्तलिफ सिफारत खानों के हवाले से, तो चंद सिफारत खाने हैं जो वहां पे अभी भी मौजूद हैं, जहां का स्टाफ भी मौजूद है, इंटैक्ट भी है। पाकिस्तान का सिफारत खाना भी इस हवाले से मौसर है अभी वहां पे, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ खास अभी क्या कहना चाहिए सर्टन नहीं, अनसर्टेनिटी है। फिलहाल मेरा सवाल अगला, एक तो इसी को आप दोबारा से लिंक भी कीजिएगा जो बात आप कर रहे थे, और इसके साथ साथ ये भी है कि अब जिस तरीके की सूरत हाल बिल्ट हुई है इसका अमेरिका के अंदर, अवाम के अंदर इसके क्या असरात है? चूंकि बहुत अरसे से अवाम तो चाहती थी ये वॉर खत्म हो और जो पैसा अफगान वॉर पे लग रहा है वो वापस अमेरिका की तरक्की पे लगे। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, 2 डिफरेंट किस्म के रिएक्शन है। जो मेजॉरिटी रिएक्शन है अवाम का वो ये है कि भाई हम इस चीज के बारे में केयर करते ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को जितनी तशवीश पाकिस्तान में हुई है या पूरी दुनिया में हुई है उतनी अमेरिका में नहीं हुई, क्योंकि ये एक अजीब ही कौम है जो अपने ही कामों में जो है वो इतनी बिजी है कि वो दुनिया को बाकी देख नहीं सकती। इसीलिए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इतना पॉपुलर है इधर, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम जंग से निकलें। तो जो मेजॉरिटी अवाम है उनको दे डोंट केयर एज मच, लेकिन जो लोग सोचते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग केयर करते हैं, उनको ये बात समझ आ गई है कि ये अमेरिका की हिस्ट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स है। और जो बाइडेन जो है वो हिस्ट्री में बहुत बुरी तरीके से जज होंगे कि जिस तरीके से ये विड्रॉल लिया गया। देखें, विड्रॉल
ज्यादातर एनालिस्ट कहते हैं सही पॉलिसी है, निकालने चाहिए थे अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान से, लेकिन जिस तरीके से ये विड्रॉल हुआ है ये अमेरिका की प्रेस्टीज को काफी हद तक खत्म कर देता है। और जो अगले उनके एलाइज बनना चाहते हैं, जिस तरह इंडिया जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका का एलाई बने चाइना में कोल्ड वॉर के खिलाफ, तो अब जो बाकी एलाइज अमेरिका के वो सोचेंगे कि यार अगर इतनी जल्दी अमेरिका ने अफगानिस्तान से बस कट एंड रन कराए तो हमारे अमेरिका की गारंटीज का क्या फायदा। तो इसका लॉन्ग टर्म अमेरिका की रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक हो गया। अभी आपने कहा कि अब जिस तरह से अभी व्हाइट हाउस कुछ रिएक्शन एक शॉक की सी सिचुएशन है, बट अमरीकी वजीर खारजा ने तो दावा किया है कि जो अमेरिका है उसने अफगानिस्तान में जो जंग हुई वो जीत ली है, उसमें कामयाबी हासिल हुई है। तो आपको लगता है कि ये शॉक में स्टेटमेंट दी जा रही है, अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, ये डिनायल होता है जब आपको कोई रिलेशनशिप में कोई आपके साथ कोई तोड़ दे रिलेशनशिप, तो आप शॉक में होते हैं शुरू में। तो अमेरिका जो है वो अभी शॉक में, ऑब्वियसली बिल्कुल एक ब्रेकअप हो गया। और अमेरिका एक सुपर पावर भी है, देखें बहुत प्राउड है। किसी सुपर पावर को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, अपने हजारों उनके सोल्जर्स की डेथ्स हुई हैं, उनका इतना पैसा इस चीज के ऊपर गया है। यहाँ मेरे घर के बाहर सड़क नहीं बनी है क्योंकि वो अफगानिस्तान में सड़क बना रहे थे, लेकिन वो पैसे जो है वो गनी साहब और बाकी गवर्नमेंट के लोग खा रहे थे। तो अमेरिका में सड़कें, स्कूल, रोडें नहीं बनी क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान में बनाने गए थे। अब गुस्सा है कि ये सारे पैसे, ये कैसे इतनी बड़ी आर्मी जो वो ट्रेन कर रहे थे, 3 लाख लोगों की आर्मी है, एयरफोर्स है, कहाँ गई? अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं पाकिस्तान के लिहाज से ये बताऊं कि बहुत डर था कि सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के आके ऊपर गिरेगा, सारा जो ब्लेम गेम है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। लेकिन बहुत अजीब बात यह है कि अभी पाकिस्तान को कोई अमेरिका में ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतने शॉक में है कि वो एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ट्रंप की गलती है क्योंकि ट्रंप ने नेगोशिएट करना शुरू किया था तालिबान से, और ट्रंप जो है वो कह रहा है कि बाइडेन को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका का जो नाम है वो जलील हो गया है। अक्सर आपको मालूम है सरप्राइजेस के ऊपर रिएक्शंस मुश्किल हो जाते हैं समटाइम्स। तो खैर मेरे सामने अभी डेली मेल की आज की जो हेडलाइन है वो खुली है, एंड दे से व्हाट द हेल डिड दे ऑल डाई फॉर, यानी कि बहुत ज्यादा गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। खासतौर पे आपने खुद भी जिक्र किया कि इतने सोल्जर्स मारे गए, उनके इतना नुकसान हुआ इसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इवैक्यूएट करना तो ठीक था लेकिन तरीका ठीक नहीं था। तो क्या कहीं पे मिस्टेक खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, या जो अफगान नुमाइंदा हुकूमत थी जो अमेरिका की पिट्ठू हुकूमत थी, वो उस तरीके से ग्राउंड रियलिटी बता नहीं पाई? ये प्रॉब्लम हुई कहां पे, ये कहां पे बेसिकली लैप्स हुआ सारा? देखें, लैब्स तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का है। देखें, बाइडेन साहब को ये पता था कि वायलेंस होगा जब वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है, साल में होगा, 6 महीने में होगा, देखी जाएगी। बाइडेन साहब को पता था कि तालिबान ओवरटेक करेगी, लेकिन उनको लग रहा था कि 6 महीना साल गुजर जाएगा, थोड़ी सी इज्जत के साथ वो लोग निकलेंगे। जो चीज हुई है, जिस स्पीड से हुई है, ये बाइडेन साहब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका का। ऑब्वियसली अफगान गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही अंदर से खोखली निकली, वो भी एक अलग फेलियर है। लेकिन ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका के कोई 2500 ट्रूप्स जो हैं वो रह गए थे अफगानिस्तान में। अब उनको पिछले 2 दिन में 3000 ट्रूप्स भेजने पड़े उन 2500 को निकालने के लिए। मतलब ये मजाक बन चुका है उनका। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, रशिया, चाइना, सब लोग अब इस चीज का खूब, जो अमेरिका के दुश्मन हैं वो खूब इस चीज का फायदा उठाएंगे और खूब जो है उनकी नाक जो है वो जमीन में रगड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल, एक आखिरी सवाल, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका में? जो अब अमेरिका की जो अफगानिस्तान में नया सियासी सेटअप आएगा, उसके हवाले से अमेरिका क्या किरदार अदा करने जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक अभी तो फ्रैंकली तालिबान के पास सारे कार्ड्स हैं और अमेरिका के पास जो है वो ज्यादा कुछ कार्ड्स बचे नहीं है। अमेरिका का अभी सिर्फ एक सिंगल गोल है कि वो अमेरिकी शहरियों को जल्दी से बाहर निकाल पाए ताकि उनकी नाक और मजीद नहीं कटे। अब तालिबान जो है वो इन रिस्पॉन्स अमेरिका से मांगेंगे कि भाई आप उनको रिकग्नाइज कर लें कि वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है। और अगर अमेरिका ने ये कर दिया, 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी के पहले देखिए 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्या मैसेज जाएगा अमेरिकन अवाम को कि जो 20 साल से उन्होंने जो जंग लड़ी, तालिबान को निकालने की कोशिश करी, उसके बाद आके उन्होंने तालिबान के हाथ में ही पूरी हुकूमत दे दी। चले, आपसे इस हवाले से बात होती रहेगी। और एक शेर मैं अभी देख रहा था, वो मेरे सामने आ गया, तो मैं जरूर उस पे इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करूंगा कि निकलना
खिल्त से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं अमरीकी सफारत खाने का जब बंद दरवाजा देख रहा हूँ अभी मुख्तलिफ अखबारों के अंदर जो छपा है और जो सूरत हाल आप भी हमें बता रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत बेआबरू होने वाली सूरत हाल है फॉर दी सुपर पावर एज दे कॉल। तो यकीनी तौर पे खैर बिलाल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने साफ मौजू पे हमसे बात की। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।